तमाम आपके कार्यकर्ता अरेस्ट हुए, आप खुद भी अरेस्ट हुए और बेल पर आप लोग हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी ये अवॉइड करना चाहिए या किसी तरह से आप लोग बैकफुट पे हैं इसको लेकर? देखिए, मेरा कोई भी साथी यूथ कांग्रेस का या मेरी बात करें तो हम प्रोटेस्ट किया या जेल में गए तो हम इसलिए नहीं गए कि हमें कोई जमीन चाहिए या पैसा चाहिए। हमारा इशू साफ था कि देश के किसानों के साथ इस यूएस ट्रेड डील से गलत होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब्स को फर्क पड़ेगा। कि जो डाटा हम फ्री में दे रहे हैं यूएस को, उससे हमारे देश को नुकसान है। चाइना जैसा देश अपना डाटा संभाल के रख रहा है, किसी से शेयर नहीं कर रहा है, और हमने फ्री में अमेरिका को दे दिया। इसका मतलब कोई भी मजबूरी बीजेपी सरकार या प्रधानमंत्री जी की होगी अमेरिका के लिए, कोई भी वीकनेस उनकी होगी या कोई भी ब्लैकमेलिंग वो कर रहे होंगे, लेकिन उस मजबूरी के कारण देश के लोगों का नुकसान हो, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये देश के लिए हमने प्रोटेस्ट पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रोटेस्ट की, आपके प्रोटेस्ट की आलोचना भी हो रही थी बहुत। देखिए, हमारे देश में किसी भी पब्लिक प्लेस में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। ये हक संविधान हमें देता है। कोई वायलेंस उस प्रोटेस्ट में नहीं हुई। और उस एआई समिट में यूथ कांग्रेस के साथियों ने प्रोटेस्ट कर ये बताया है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस अभी भी चल रही हैं। अगर देश शर्मशाद हुआ अगर एआई समिट में, तो वो हुआ कि हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी चाइना का प्रोडक्ट बोलकर जो है उसको अपना छाप डालकर पूरी दुनिया में फ्रॉड कर रही है। उससे देश की छवि खराब होती है, ना कि हम जो लीगली डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो संविधान हमें हक दे रहा है, इससे तो पूरी दुनिया को पता चला होगा कि भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सच में वो प्रैक्टिसेस यहाँ चल रही है।